अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 8 क्लास, ज़रात की बुक पेज नंबर 10। बेटा, इससे पहले मैंने आपको जो पढ़ाया था गंदम की फसल और चने की फसल, उसकी काश्त वगैरह। चने की फसल ज़मीन का इंतखाब, ज़मीन कैसी होनी चाहिए, उससे पहले गंदम की फसल काश्त कब काटी जाए, इससे रिलेटेड बेटा हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कपास की फसल, उसके लिए ज़मीन का इंतखाब कैसा होना चाहिए, ज़मीन की तैयारी कैसी होनी चाहिए, कपास के बीज की तरक्की दादा अक़साम वो क्या होती हैं, बीटी कपास ये क्या होती हैं, और वक्त काश्त कब उसको काश्त करना चाहिए, कपास की काश्त के लिए शरा बीज यानी मिकदार कितनी होनी चाहिए, और तरीका काश्त क्या है, और काश्त बजरिया ड्रिल होनी चाहिए या बजरिया प्लांटर होनी चाहिए, गोडी और नलाई कैसे करेंगे, खादों की अक़साम, आपाशी पानी कब देना है कपास की फसल को, फिर बर्दाश्त यानी उसकी कटाई कब करेंगे। तो बेटा ये आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कपास ज़मीन का इंतखाब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ज़मीन का इंतखाब कैसे किया जाए कपास के लिए। तो कपास रेतली, कलर उठी और ऐसी ज़मीनों जिनमें पानी का निकास अच्छा ना हो काश्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे हालात में इसकी कामयाबी के अमकानात बहुत कम होते हैं। कपास की काश्त के लिए हल्की मेरा ज़मीन बहुत मौजू होती है। ये बेटा आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है कि कपास के लिए मेरा ज़मीन क्यों ज़रूरी है। तो उसका आंसर बेटा ये मैंने स्टार लगाया, ये अपनी कॉपी के ऊपर आपने लिखना है। कपास की काश्त के लिए हल्की मेरा ज़मीन बहुत मौजू होती है। ऐसी ज़मीन में नामियाती मादा काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है, जो ज़मीन की ज़रखेज़ी का बाइस होता है और इस फसल के लिए बहुत मौजू और ज़रूरी होता है। ये बेटा जहाँ से लेकर यहाँ तक कि आपने क्वेश्चन लिखना है कि आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद है। कपास की काश्त के लिए मीरा ज़मीन क्यों ज़रूरी है, ठीक है बेटा। आगे ज़मीन की तैयारी, ज़मीन की तैयारी करते वक्त चेज़ल या सब साइलर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पौधे की जड़ें ज़्यादा गहराई तक फैलकर बेहतर खुराक हासिल कर सकें। 4-5 दफ़ा चलाएँ और सुहागा फेरें। काश्त से पहले खेत हमवार होना चाहिए, क्योंकि नशेबी जगहों पर पानी इकट्ठा होने से पौधों को सख्त नुकसान पहुंचता है। तो कपास की ज़मीन की तैयारी कैसी होनी चाहिए, ये आपने अच्छी तरह याद करना है। कपास के बीज की तरक्की दादा अक़साम, तरक्की दादा अक़साम अपने अंदर आला पैदावारी सलाहियतें रखती हैं। इस किस्म के बीज में कीड़ों और फसलाती यानी फसलों के जो बीमारियों के ख़िलाफ़ मुदाफ़ात पैदा होती है, मुदाफ़त मौजूद होती है, यानी दिफा करना। कपास की फसल के लिए बीज की तरक्की दादा अक़साम मंदरजा ज़ैल है। बी 557 उसकी फहरिस्त, BS1 सरमस्त कलंदरी यानी ये नेम है, MNH 129, MS 40, MS 39 ये है बेटा। और दूसरी BS1 क्या है, MNH 93 149F 149, MS 84 नायाब 78। तो ये बेटा मुख्तलिफ अक़साम है बीज की, जो इस किस्म के होंगे तो उनसे काश्त जो है ना वो अच्छी होगी। तो ये बेटा आपने इनको अच्छी तरह याद करना है, ठीक है बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन कॉपी के ऊपर लिखें। कपास की फसल के बीज की तरक्की दादा अक़साम क्या है, तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कॉपी के ऊपर ये लिखना है ताकि आपको फिगर भी याद हो जाए और आपके लिए आसानी है। एक क्वेश्चन ये आपने लिखना है पेज नंबर 10 के ऊपर और एक ये लिखना है। ओके, आगे चलते हैं। बीटी कपास, कपास की ये किस्म मुतअद्दिद नुकसानदा कीड़ों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त रखती है, यानी दिफा करने की यानी कुव्वत, यानी अगर उन पर बीमारी का हमला हो तो वो उनका दिफा कर सकेंगी, उनसे मगलूब होकर अपनी काश्त फसल जो है ना वो तबाह नहीं करेंगे। अगर बीज के साथ बर मौजूद हों तो हल्के गंधक के तेज़ाब में डालकर साफ़ करें। इस अमल के लिए 1 लीटर गंधक का तेज़ाब 10 किलोग्राम बीज के लिए काफ़ी है। बाद में बीज पानी से खूब साफ़ करके खुश्क कर लें। तो ये बेटा तरीका है बीटी कपास, यानी उनको कैसे साफ़ किया जाएगा, यानी बीज अगर उनमें बर मौजूद है और हल्के गंद के तेज़ाब में डाल के साफ़ करेंगे, यानी कोई भी थोड़ी बहुत अगर कोई ऐसी कमी वाक़ई हो रही जिससे फसल अच्छी नहीं होगी तो ये तरीका इख्तियार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कपास की काश्त के लिए शरा बीज की मिकदार, बीज कितना, क्वान्टिटी कितनी होनी चाहिए। अमेरिकन कपास के लिए बीज की शरा 8 किलो से 10 किलोग्राम फ़ी एकड़ और देसी कपास के लिए बीज की शरह 6 से 8 किलोग्राम फ़ी एकड़। तो ये बेटा आपने क्वेश्चन लिखा ना, कपास की काश्त के लिए शरह बीज कितनी होनी चाहिए, तो ये बेटा आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। आगे पढ़ते हैं। अगर कपास की काश्त मुनासिब वक्त पर ना की जाए तो पछीती काश्त की सूरत में शरह तुख़्म में मुनासिब इजाफा कर दिया जाता है ताकि फ़ी एकड़ पौधों की तादाद में कमी दूर की जा सके। बीज के उगने की सलाहियत पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर फसल के लिए 10 किलोग्राम फ़ी एकड़ शरा
तुखम यानी बीज दरकार हो और बीज के उगने के लिए सलाहियत 80% हो तो 10 किलोग्राम की बजाय 12.5 किलोग्राम बीज फी एकड़ इस्तेमाल किया जाएगा। बीज की शरह फीसद उगाओ क्या होना चाहिए? तो बेटा उसका आंसर ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये बेटा ये भी क्वेश्चन आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। ये बेटा आपके 4 क्वेश्चन हो गए जितनी हमने रीडिंग कर ली। अगर फसल के लिए 10 किलोग्राम फी एकड़ शरह, ये वाला क्वेश्चन इधर से लेकर इधर तक इसका आंसर है। बीज की शरह फीसद उगाओ क्या। आगे बढ़ते हैं वक्ते काश्त। कपास की फसल को काश्त कब करेंगे? अमेरिकन कपास को मई से जून और देसी अकसाम को अप्रैल से मई। ये बेटा ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। वक्ते काश्त, काश्त का वक्त। कपास की अगेती काश्त अमूमन अच्छी पैदावार देती है क्योंकि पौधा पूरी तरह नशोनुमा पाता है, जबकि देर से काश्त की गई फसल कम पैदावार का सबब बनती है। तो ठीक है बेटा, ये वक्ते काश्त के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। तरीका काश्त, कपास की काश्त कितारों में करनी चाहिए। तरीका काश्त, ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको याद करना है कि तरीका काश्त कैसे हो। कपास की काश्त कितारों में करें ताकि फी एकड़ पौधों की तादाद पूरी करने और खाद डालने के अमल में आसानी हो। कितारों का रुख मौसमी हवाओं के मुतवाज़ी रखें। कितारों का दरमियानी फासला तकरीबन 75 सेंटीमीटर रखें ताकि गोडी आसानी से हो सके। कपास की मशीनी काश्त के ज़रिए मंजिल 2 तरीके हैं। अब काश्त एक तो ये तरीका बताया कि अगर खुद करनी है तो इस तरह लाइनें हों, कितारों के दरमियान फासला हो। ये अगर काश्त मशीन के ज़रिए करनी तो 2 हैं, काश्त बजरिया ड्रिल और काश्त बजरिया प्लांटर, जो नेक्स्ट पेज के ऊपर है। तो पहले काश्त बजरिया ड्रिल क्या है? आमतौर पर ड्रिल 4 लाइनों में काश्त करती है। ड्रिल से कपास काश्त करते वक्त ये ख्याल रखना चाहिए कपास का बीज 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई में ना जाए। ठीक है बेटा, तो ये बजरिया ड्रिल काश्त तो की जाएगी उसका। आगे है काश्त बजरिया प्लांटर। ड्रिल से बीज मुसलसल गिरता है और बीज का दरमियानी फासला बराबर नहीं रहता। प्लांटर के इस्तेमाल से काश्त के दौरान बीज मुसलसल नहीं गिरता, इसलिए ड्रिल की निस्बत प्लांटर ज़्यादा मुफीद है। तो काश्त कपास की काश्त के लिए जो मशीनी तरीका सबसे ज़्यादा अहम है या ज़रूरी है या फ़ायदा मंद है, तो बेटा ये है काश्त बजरिया प्लांटर। तो ये बेटा आप क्वेश्चन मैंने आपको बोला है, उसका आंसर आप ये लिखेंगे। कपास की काश्त मशीनी तरीके से अगर की जाए तो कौन सी काश्त का तरीका ज़्यादा फ़ायदा मंद है? ये क्वेश्चन बेटा आप कोई भी बना लें तो उसका आंसर बेटा आप लिखेंगे काश्त बजरिया प्लांटर, ये मुकम्मल। ओके, आगे गोडी और नलाई। गोडी करने से पौधे की जड़ों को हस्बे ज़रूरत हवा मिल जाती है और ज़मीन में पानी जज़ब करने और नमी को देर तक कायम रखने की सलाहियत बढ़ जाती है। जड़ी बूटियाँ तलफ हो जाती हैं। खुश्क गोडी मुनासिब वक्फा से कम कम 2 बार करनी चाहिए। इसके बाद हस्बे ज़रूरत पहले पानी और दूसरे पानी के बाद गोडी करना मुनासिब है। पौधों पर डोडियाँ और फूल आने से पहले गोडी का अमल मुकम्मल कर लेना चाहिए, क्योंकि डोडियाँ और फूल आने के बाद गोडी करने से फूलों के जड़ने का एहतमाल होता है। यानी हमें शक होगा कि यानी बहुत ज़्यादा एहतमाल होगा कि फूल के जो फूल होते हैं गोडी करने से फूल जड़ जाते हैं, जिससे फिर कपास नहीं बनेगी। आगे बेटा खादों का इस्तेमाल। बोलाई के वक्त 2 बोरी पोटाशियम सल्फेट और 1/1-2 बोरी नाइट्रोफॉस। ठीक है बेटा, ये है। बुलाई के बाद पहले पानी के साथ 1/2 बोरी अमोनियम नाइट्रेट या 3/4 बोरी अमोनियम सल्फेट बुलाई के बाद दूसरी मरतबा फूल आने पर 1 बोरी अमोनियम नाइट्रेट या 2 बोरी अमोनियम सल्फेट। तो ये बेटा खादों का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, किस तरह किया जाएगा, उनकी तादाद बेटा बताएगी। आगे आपाशी पानी कपास को कब दिया जाएगा, तो ये बेटा आपाशी पे नोट लिखें। तो आप बेटा ये मुकम्मल आप लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है बेटा, आपाशी पे नोट लिखें कपास की फसल को पानी देने के लिए। आपाशी कबल फसल को ज़रूरत के मुताबिक पानी देने से पैदावार में खातिर खा इजाफा होता है। आपाशी कबल काश्त काटने से पहले पानी देना। कपास एक ऐसी फसल है जिसकी पौधे की जड़ें बड़ी तेज़ी से बढ़ती हैं, इसलिए ज़मीन का बुलाई के वक्त नमदार यानी नमी वाला होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कबल काश्त आपाशी करनी चाहिए। तो बेटा ये एक क्वेश्चन है कि पहला पानी कब देना चाहिए कपास को और आखिरी पानी। पहला पानी काश्त के 1 माह बाद दें और आखिरी पानी सितंबर के आखिर में दें। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, आपने कॉपी के ऊपर लाजमी लिखना है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपने ये क्वेश्चन कॉपी के ऊपर, ये बेटा आपको MCQs में भी आ सकता है और कोई क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है। ओके, फूल आने से कबल आपाशी, जब फूल आ जाए। काश्त था बेटा कपास की फसल बीज बोने से पहले पानी देना, उसके मतलब फिर फूल आने से पहले पानी देना। अब बीज तो डाल दिए, काश्त कर दी यानी ज़मीन में बो दिए, अब पानी फूल आने से पहले पानी। उगाओ के तकरीबन 1 माह बाद आपाशी से बेहतर पैदावार हासिल होती है। ये तो पहला पानी यानी काश्त के 1 माह बाद ये वही वाला हो गया। फूल की आमद पर आपाशी, जब फूल आ जाएं उस वक्त
तो कपास की फसल को डोडियाँ लगने, फूल बनने के मौके पर हद से ज़रूरत पानी ना मिले तो फसल की पैदावार मुतासर होती है। अगर बर वक्त आपाशी ना हो सके तो पैदावार का मेयार भी गिर जाता है, क्योंकि कपास के लिए फूल और डोडियाँ बनने का वक्त बड़ा नाजुक होता है। बिलोमूम कपास को सितंबर के बाद आपाशी की जरूरत नहीं रहती, मासवाई इन हालतों में जबकि कपास की बुलाई पचीती हो या सितंबर का महीना बहुत गर्म और खुश्क रहा हो, इन हालात में आपाशी की ज़रूरत हो सकती है। पानी देने के लिए क्यारी का साइज़ 2 किनाल होना चाहिए। इस तरह निसफ एकड़ क्यारी के लिए मुकाबले में 10% पानी की बचत होती है। अगर इस फसल को खलियाँ बनाकर पानी दिया जाए तो आम तौर पर पानी देने के मुकाबले में 13% पानी की बचत होती है। ठीक है बेटा, तो आगे पढ़ते हैं। बर्दाश्त यानी काटना कैसे, कटाई। कपास की चुनाई बड़ी एहतियात से करनी चाहिए, ज़रा सी बेहतियाती से कपास की पैदावार में कमी हो जाती है और कपास की मतलूबा खूबियों में भी नक्स पैदा। कपास चुनते वक्त मंजर तरीक़ों पर आप मद्देनज़र रखेंगे। कपास की चुनाई कम से कम 15 दिनों के वक्फे के बाद करनी चाहिए, वरना कच्ची कपास चुनने का एहतमाल होता है और रुई भी ख़राब हो जाती है। नंबर 2, कपास की चुनाई बारिश के बाद या फसल की शबनम आलूदगी की हालत में नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, कपास चुनते वक्त पत्ती, पत्तों और शाखों के रेजे कपास में ना मिलें। नंबर 4, कपास चुन लेने के बाद उसे किसी गीली जगह पे ना रखें क्योंकि नमी से कपास की खूबियों को नुकसान पहुंचता है। नंबर 5, कपास किसी ऐसी जगह स्टोर करें जहां हवा का गुजर हो, वरना कपास की अपनी गर्मी से बीज खराब हो जाने का खतरा होता है। ठीक है, अब पैदावार हमें कितनी फैसला हासिल हुई, तो 20 से 35 मन फी एकड़ हमें हासिल होगी। अगर हम इन चीज़ों पे तरीक़ों पे अमल करेंगे, ज़मीन की तैयारी, गोडी, खाद, आपाशी, पानी देंगे, काश्त अच्छी तरह करेंगे, बर्दाश्त यानी काश्त किस तरह करनी है, उसको चुनना कैसे है, तो फिर 20 से 35 मन फी एकड़ हमें पैदावार हासिल होगी। ये बेटा आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, MCQs भी आ सकता है। तो कपास की काश्त के लिए मंजर झैल कौन से अमूर उनको नोट करना चाहिए, तो ये बेटा 5 ये अहम नुकात हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमने बेटा कपास के बारे में पढ़ा, उससे रिलेटेड जो भी उसके बेटा शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे, आप जो भी याद करें इस नज़रिए से याद करें कि MCQs भी बनेंगे, कोई इसमें क्वेश्चन भी आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आप उनका सब का आंसर दे सकें। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।